रेल म्यूजियम, ये है जी मैसूर रेल म्यूजियम। चलो ही चलते हैं मैसूर रेल म्यूजियम देखने। लो जी 11 बज गए हैं। ये पूरा रेल म्यूजियम का इतिहास है। आराम आराम से वीडियो रोक के और सकते हैं। जब हम छोटे थे तो ट्रेन की पटरियों पे जो कर्मचारी काम करते थे इस पे भाग भाग के चढ़ते थे पुश ट्रॉली, यानी हाथ से धकेले जाने वाली ट्रॉली। देखो, दो रेल के वर्टिकल के जो बीच की दूरी होती है उसको गेज कहा जाता है। भारतीय रेलवे में बहुत सारे ट्रेन के गेज हैं। गेज माने साइज। सबसे बड़ा है ब्रॉड गेज, बोलते हैं उसको। ये ब्रॉड गेज है। के बाद आता है मीटर गेज का नंबर। मीटर गेज यानी 1 मीटर 3 फुट 3 इंच। इसकी भारत की सभी ट्रेनों की सवारी मैं कर चुका हूँ। सबसे छोटा था नैरो गेज। भारत की सभी नैरो गेज की यात्रा मैं कर चुका हूँ। हाथों से मोड सिग्नल जो है, सिग्नल होते थे। यहाँ से मैं आया था। उसके बाद सबसे पहले इधर तो तीनों गेज थे, नैरो गेज, मीटर गेज, ये अलग अलग। अब देखते हैं एक नए प्रकार का इंजन। यह है स्टीम भाप इंजन है जो लंदन में बनाया गया था 1932 में। ये है भाप का इंजन, लेकिन ये ट्रेन की पटरी पर नहीं चलता था, ये सड़क पर चलता था, घोड़ा गाड़ी की तरह, या इसको कह सकते हैं हम इंजन वाली घोड़ा गाड़ी। ये हमारा भाप का जो इंजन है ये पटरी की जगह सड़क पर चलता था। ये इंस्पेक्शन कार है। यह मीटर गेज के निरीक्षण के लिए फोरमैन द्वारा यूज होती थी। इसमें फोरमैन साहब बैठते थे और एक केबिन यहाँ और एक ये मीटर गेज का है। जैसे पंखे आदि सब लगे हुए, पूरा रूम है। यहाँ पे रेल की पटरियों का वजन बताया गया है कि प्रत्येक तरह की रेल की पटरी में कितना कितना वजन था। 52 किलो, 60 किलो, 90 केजी, अलग अलग तरह की पटरियाँ हैं, उनका वजन है इसमें बताया गया है। ये गेज के हिसाब से पहियों का साइज़ भी अलग अलग है। जैसे गेज बढ़ता होता गया वैसे उसका साइज़ भी बड़े होते गए। मैंने है नैरो गेज कोच, मेरा फेवरेट कोच, क्योंकि मैंने भारत की लगभग सभी नैरो गेज की यात्रा की है। नैरो गेज कोच। जितनी मैंने नैरो गेज में यात्रा की है, ऐसा डब्बा उनमें सिर्फ एक जगह भागड़ा नागल वाली जो ट्रेन थी उसमें देखा था। बाकी ट्रेन में इस तरह की सीटिंग वाला डब्बा नहीं देखा था। तो 2 केज भी है, यानी कि अंग्रेज अफसर अपने साथ अपने जो कुत्ते वगैरह ले जाते थे उनके लिए और सामान आदि के लिए ये सब था। चलते हैं श्रीरंगा पैविलियन में। महारानी का सैलून है ये, एकदम वीआईपी, 1899 में बना हुआ। ये भाप लोकोमोटिव का संचालन, ये भाप इंजन मॉडल की गतिविधि बताई गई है कि वो किस आधार पर कार्य करता है।
ये लोहे के पुल देखो किस तरह बनाए जाते थे। ये देखो महारानी का बेड देखो। इसमें जो महारानी के जो सर्वेंट रहते थे ट्रेन में, साथ साथ इधर वो लोग रहते थे। महारानी का टॉयलेट देखो। फोटो खुद खींच लेते हैं। कुक साथ चलते थे, यानी एक तरह से ये उनका रसोईयान था। इसमें सारे सामान बॉयलर आदि लगे हुए हैं। ये प्रेयर रूम है, सामने पूजा के लिए भगवान जी भी है। इधर खाना खाने का यानी कि डाइनिंग रूम। इधर नहाने का भी पूरा प्रबंध था, गर्म पानी, बाथरूम। ये देखो टोटियाँ भी देखो क्या ज़बरदस्त, आजकल मिलनी मुश्किल है। ये खाना खाने का कमरा काफ़ी बड़ा है। काबिनी नदी पर बना जो रेल का पुल है उसका मॉडल ये है। ये काबिनी नदी पर ये पिलर बना के जो पुल बनाया हुआ वो ये है। इधर प्रेयर रूम है, इधर किचन है। देखो जी इस टाइम का किचन होता है। 1884 में लंदन में बनी हुई तोलने की मशीन है, यानी कि तराजू। ये ट्रेन का जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है, ये वाले डीजल इंजन तो हमने खूब देखे ही हैं जो चल रहे हैं। इनको बोलते हैं MG डीजल इंजन। 1968 में ये बना का रेलवे स्टेशन बोले तो सेंट्रल, जैसे चेन्नई सेंट्रल है ऐसे ये सेंट्रल पार्क है। ये देखिए ये सेंट्रल पार्क। और यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है। ये रेलवे म्यूजियम के अंदर एकदम शानदार टॉयलेट, बच्चों के झूलने के लिए। बच्चे झूल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। भाई साहब मैं ऐसे सोचा कि कोई ये सिग्नल प्रणालियाँ है। वाला सिग्नल 45 डिग्री में नीचे गिरता था तो गाड़ी आगे बढ़ती थी। ये वाला कहते थे ना सिग्नल डाउन होना नहीं है, तो ये होता था। सिग्नल ऊपर होता था यानी कि 45 डिग्री ऊपर जाता था। ये नए सिग्नल है, एक बराबर में है। ये अग्रिम यानी कि उन्नत श्रेणी का सिग्नल है। भाप लोकोमोटिव के बारे में ये देखिए, ये पूरा भाप का इंजन है। रेलवे में इलास्टिक रेल क्लिप सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो रेल की पटरी को स्लीपर के साथ जोड़े रखती है। ये सामने देखिए, ये छोटी छोटी है और ये उसी की ये बड़ी नकल है। जो में नलका भी लगाया हुआ है यानी हैंडपम्प। ये देखिए मुझे बचपन में याद है, मैंने ये वाला रेल इंजन बहुत देखा था।
पीछे कोयले का, शोले फिल्म में सेम ये वाला रेल इंजन था। शोले फिल्म में यही वाला रेल इंजन था। इधर कोयला डाला जाता था पीछे, इधर कोयला डालते थे डालते। ये सीटी वाला तार। यहाँ बताया गया है कि ट्रेन कैसे पटरी बदलती है। कोयले के इंजन में जिधर कोयला होता था उधर ही पानी का टैंक भी होता था। ये पुराने के टाइम में ये पानी भरने वाले पंप होते थे जो ट्रेन में पानी भरते थे। ये यहाँ पे पीछे इसमें ट्रेन में यहाँ पे पानी भरा जाता था। ये सरकारी कार्यालयों में उपयोग होने वाला सामान है। देखिए ये घुमाने वाला फ़ोन अब तो खैर ख़राब पड़ा है। ये भी जाम पड़ा है। ये गार्ड साहब पीछे जो बैठते थे हमारे, उनका कक्ष होता था। स्टेशन का मॉडल बना हुआ है। आ गई है, फटाफट बैठ लेते हैं। इस रेल बस की हिस्ट्री है जो शिमोगा से तालगुप्पा के बीच चलती थी। ये वाली रेल बस में अंदर चलते हैं। इसे देख के मथुरा की रेल बस याद आ गई। ये मथुरा की रेल बस की तरह ही है। यह 100 वर्ष पुराना हॉस्पिटल डिपो में मिला था और इसको औजार बॉक्स के रूप में उपयोग किया जाता था। ये क्रेन है। बट ट्रेन हैवी होती है तो जाहिर सी बात है क्रेन भी उसी अनुसार भारी होगी। जैसे मालगाड़ी वाला बॉक्स था। हुबली से मडगांव रूट 171 किलोमीटर का, मुंबई से गोवा, कोंकण और विशाखापट्टनम से अराकू वैली 115 किलोमीटर, मेट्टुपल्लम से ऊटी और तमिलनाडु से रामेश्वरम और कजरत से लोनावाला, हल्का शिमला, न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग, काजीकुंड श्रीनगर, अपने सभी रूट हो चुके हैं। ये मैसूर मंडल की कहानी है। इधर टिकट प्रिंटिंग मशीन है। ये तो याद ही होगा, बताओ क्या है। जो हमारे लोकल छोटे छोटे स्टेशन पर खटाखट टिकट पे जो तारीख डलती थी, ये होता था वो ट्यूब। जानते हो टिकट ट्यूब होता है जहाँ टिकट को एक ऑर्डर में 200 से 500 टिकट रहते थे। टिकट ढूंढने में आसानी होती थी। ये होती थी टिकट ट्यूब। इसे कहते हैं टिकट ट्यूब। ये बड़े बड़े स्टेशनों पर होती थी टिकट ट्यूब। बड़े स्टेशनों पर इसमें टिकट रखते थे। बड़े बड़े स्टेशन पर ये टिकट रहते थे। इसमें नकदी रखी जाती थी। ये नगद जैश था, तिजोरी। ट्रेन तो देख ही ली है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भाप का इंजन, सेम वही शोले वाला। और ये खड़ी है जी यहाँ पे
जो टॉय ट्रेन चलती है ना, ये उसका इंजन है। और ट्रेन के डब्बे वो सुरंग में खड़े हैं पीछे। ये ध्यानचंद्र की पोतियाँ तो नहीं है। नीला रंग कितना अच्छा लग रहा है, और सामने वो हरा रंग। नीला रंग कितना अच्छा लग रहा है। म्यूजियम में चलने वाली टॉय ट्रेन हड़ताल पर है। बच्चे इसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी रेल कार। वाकई में जो रेल कार होती थी आज मैंने पहली बार देखी है। नाम तो बहुत सुना, लेकिन रेल कार नहीं, रेल बस होती थी। ये होगी रेल कार, रेल मोटर कार 1925 में बनाई गई थी। ये थी जी रेल मोटर कार। पूरा कार का मॉडल है, बस पहिया हमारे, बल्कि इसका नाम रेल जीप होना चाहिए था, रेल कार की जगह। मेरे पीछे रेल कार। ये है जी मैसूर का रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है ये जो बांस के पेड़ लगाए हैं, बहुत अच्छा सीन बना हुआ है। देखते हैं इनमें से कौन कौन जीतेगा। रेल बस का ड्राइवर गायब है, कहीं ना कहीं घुमा लाता। बैठने के लिए पूरी रेल की पटड़ी मोड़ दी गई है। इंजन है, और यहाँ पे क्यों खड़ा है ये सबसे जानने वाली चीज़ है। पहले के इंजन ऐसे होते थे, वो सिर्फ सीधे चलते थे, तो उनको घुमाने के लिए इस तरह का एक रोलर होता था। ये इंजन इस पर आता था और फिर इसको धकेल कर गोल गोल इसको घुमा देते थे। इसको बोलते थे टर्न टेबल। इसको बोलते हैं टर्न टेबल। सामने जो इंजन खड़ा है वो अब इस प्लेटफार्म पे आएगा। इस प्लेटफार्म का नाम है टर्न टेबल, यानी कि ट्रेन की इंजन की दिशा बदलने वाला। ये देखो, मैसूर रेलवे स्टेशन के बराबर में ये मैसूर का रेल म्यूजियम। अब इसकी लगभग कंप्लीट यात्रा हो चुकी है। चलो अब यहाँ से बाय बाय, बाहर चलते हैं। चलो जी, हमारे साथ साथ स्कूल सारे बच्चे भी
वापस जाने की तैयारी में। तो चलो हम भी वापस चलते हैं। मैसूर रेल म्यूजियम में टॉय ट्रेन स्टेशन और यह रहा टॉय ट्रेन के चलने का टाइम टेबल। अपने हिसाब से यात्रा कीजिए। बाय बाय।